NOC आईनी हक एहतजाज का हमें NOC चाहिए. मैं साइड पे कर देता हूँ. वैसे कौन से ट्रैफिक ने गुजरना है अगर मैं नहीं खड़ा हूँगा? क्या चाहती है रियासत? इंतजामिया के ऑफिस उनसे रब्ता करें. सर हम तो इधर हैं, हमारा एहतजाज आज चौथा दिन इधर ही होगा, तो आप कहते हैं हम इधर कैंप लगा लेते हैं, कैंप की परमिशन नहीं है ना आपको. तो फिर आप हमें उधर जाने दें. नहीं है फॉरम साहब, ये जो आपने रास्ता बंद किया है और आपके पास कोई ऑथराइजेशन परमिशन नहीं है. दिखा दें कोई परमिशन हो. आपको एक्सप्रेस परमिशन चाहिए. आपसे NOC मांग रहा हूँ, उल्टा मुझसे शुरू ना आपके पास है ना हमारे पास है. फिर आप हमारी तरफ आ जाएं, हम आपकी तरफ आ जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं दोनों एक तरफ. ठीक है सर, हम इधर कैंप लगा लेते हैं. हम आपके साथ कोई कॉन्फ्रंटेशन नहीं चाहते. आप बहुत कोशिश कर रहे हैं, हम नहीं देंगे आपको ये. नहीं वो फिर एडवोकेट साहब ये इल्लीगल है, ये खारदार तार इस तरह इलीगल है ये, नहीं तो ऑर्डर दिखा देते. डॉक्टर मारंग बलोच बलोचिस्तान है. डॉक्टर मारंग बलोच बलोचिस्तान की हकीकी आवाज़ है. कोई उस आवाज़ को नहीं दबा सकता. जब 2023 में डॉक्टर मारंग बलोच इनके साथ आई थी इनके लवाहिकीन की बाजियाबी का मुतालबा करने, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किन किन बलोचिस्तान में इनके दिलों में डॉक्टर मारंग बलोच है कि आज भी जब वो जेल में कैद हैं, जब BYC की लीडरशिप कैद है, ये सब सफ़र करके आए हैं बलोचिस्तान से उनकी बाजियाबी, उनकी रिहाई का मुतालबा करने के लिए. इंटेलिजेंस के एजेंसीज़ के लोग आते हैं, इनकी तस्वीरें लेते हैं, फिर ये प्रोपेगेंडा करते हैं कि जी बच्चों ने मुंह पर मास्क क्यों लगाए हुए हैं. इसलिए लगाए हुए हैं क्योंकि आप इनकी तस्वीरें लेकर चेक पोस्ट पर भेजते हैं और फिर आप इन्हें रेशल प्रोफाइल करके इन्हें लापता करते हैं. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुराब बरकत आपसे मुखातिब है. नाज़रीन ये प्रेस क्लब है, इस्लामाबाद का प्रेस क्लब, और ये उसके सामने खारदार तारें लगी हुई हैं. अगर आप उस तरफ से ब्लू एरिया वाली साइड से आते हैं इस तरफ, तो आपको तकरीबन आधा किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है. सड़कें बंद हैं, पुलिस की भारी नफरी खड़ी है, ख़वातीन पुलिस के लोग खड़े हैं, और जो बलोच हमारी माएँ बहनें हैं ये इधर इन्हें सड़क पर बिठाया गया है और दूसरी तरफ से भी रास्ता मुकम्मल बंद किया गया है. तो इनसे जानते हैं, ये हालांकि प्रेस क्लब के बाहर मौजूद थे और प्रेस क्लब के बाहर ये एहतजाज, ये प्रोटेस्ट कर रहे थे. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह. आप सुनाए सर? आप लोग ये प्रेस क्लब के बाहर नहीं थे? जी सर, वैसे बेसिकली हम बलूचिस्तान से आए हुए एहतजाज रिकॉर्ड करने के लिए, क्योंकि हमारे BYC के लीडरशिप जेल में 4 महीनों से बंद है. इसके खिलाफ कभी 3 महीने तक 3 MPO के तहत बंद किया है, और इसके बाद झूठी FIR के तहत पहले 10 दिन का रिमांड दे दिया, अब 15 दिन का रिमांड दे दिया, वो भी झूठी FIR के तहत. इसके खिलाफ हम इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने कैंप लगाना चाहते थे, लेकिन 3 दिन तक इंतज़ामिया ने हमें वहाँ टेंट लगाने नहीं दिया. फिर भी हम 2 दिन बारिश में बैठे और 1 दिन फिर हम गर्मी में बैठे. हमारे साथ माएँ हैं, छोटे छोटे बच्चियाँ हैं, वो बेहोश पड़ गए थे. लेकिन रियासत की इंतज़ामिया ने हमें ना एम्बुलेंस यूज़ करने दिया, ना किसी तो आप रात में भी इस बारिश में बैठे रही? जी रात में हम बैठे रहे. रात के अंधेरे में बहुत बारिश की वजह से हमारे बूढ़ों की तबीयत सही नहीं थी, इस वजह से फिर हम घर चले गए. तो अभी आपको प्रेस क्लब के सामने से उठा दिया गया? जी हम सुबह आ रहे थे, लेकिन प्रेस क्लब को चारों तरफ सील कर दिया गया है. आज हमारा चौथा दिन है, लेकिन प्रेस क्लब चारों तरफ सील है. इस वजह से हम यहाँ रोड पे हैं, लेकिन हमें कह रहे हैं आप लोगों को ना प्रेस क्लब जाने देंगे, ना आप लोगों को यहाँ रोड में बैठने देंगे, क्योंकि आप बलोच हो. बलोच को बार बार अपना सीनाइसी पेश करना पड़ता है. बलोच को बलोच आपको क्या समझ आ रही है? मसला क्या है बलोच के साथ? मसला क्या है? आप बहनों के साथ मसला क्या है जो बात करना चाह रही हैं, इस्लामाबाद में आकर डिस्कस करना चाह रही है? मसला क्या है? सर मसला ये है कि रियासत जो बलूच नस्ल कुशी कर रही है, बलूचिस्तान में जो कुछ भी हो रहे हैं, रियासत चाहते हैं किसी को पता ना चले, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि जो भी बलूचिस्तान में हो रहे हैं हम हर किसी को बताते हैं, पूरे पाकिस्तान या आलमी इदारों को बता दें कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, बलूचिस्तान में नस्ल कुशी हो रहा है, बलूच को घर से उठा के गायब करना, लाशें फेंकना, ये सब कुछ है. इस वजह से डॉक्टर मारंग और साथियों को गिरफ्तार किया कि आप लोग क्यों सच बात को सामने लेके आ रहे हो. इस वजह से आप लोगों का जुर्म गुनाह यही है, बलोच का जुर्म यही है कि बलोच खामोश नहीं रहेगा, बलोच मुज़ाहमत करेगा. जो भी बलोच के साथ हो रहा है बलोच दुनिया के सामने लेके आएगा. अच्छा ठीक है, हम चलते हैं. और एडवोकेट ईमान मज़ारी साहिबा, एडवोकेट साहिबा अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र. ये क्या माजरा है? हम वहाँ से आधा किलोमीटर पैदल चल कर आए हैं, ये खारदार तारें, और प्रेस क्लब की तरफ आप नहीं आ सकते. ये रियासत इतनी कमज़ोर है, इतनी बुज़दिल है कि ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि कुछ ख़वातीन और बच्चे इधर 3 दिन से बैठे हुए थे. आज भी चौथा दिन था, इधर बैठने देते, लेकिन रियासत जिस
बुज़दिली का मुज़ाहरा कर रही है, इस पे हम उन्हें शर्म आनी चाहिए, लेकिन शर्म उन्हें क्या आनी है, शर्म आजकल इस मुल्क में है नहीं। एडवोकेट साहब, रियासत जब हम कहते हैं तो ये बड़ा हैवी वर्ड है। स्टेट की डेफिनेशन मौजूद है पॉलिटिकल साइंस में, कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये वाक़तन वो तमाम तर जो रियासत के पिलर्स हैं, जो चीज़ें मिलकर रियासत बनाती है, सब वही हैं। मुझे बताएं, ये जो पीछे वर्दी में खड़े हुए हैं, ये रियासत नहीं है, ये स्टेट है। ये स्टेट है। हाँ। तो अगर स्टेट अपने ही लोगों को, पुरअमन लोगों के आमने सामने लाएगी, वो क्या चाहती है? वो क्यों इस तरह बदअमनी फैलाना चाहती है? हम तो पुरअमन है। उन्होंने कहा हमने कोई रोड नहीं बंद की, लेकिन आज इस्लामाबाद पुलिस ने इस एहतजाज को रोकने के लिए ये सारी रोड्स बंद कर दी हैं। हाँ। तो आप इनकी जो ज़हनियत है उसका अंदाज़ा उधर से लगा सकते हैं। क्या तकलीफ़ है? वो तो आज छाँव के नीचे बैठे हुए हैं। ये जो ख़वातीन है, 2 दिन बारिश में, कल गर्मी में खातून बेहोश हो गई थी, लेकिन इनका लगता है कि ना दिल है ना दिमाग है। अब एडवोकेट साहब करना क्या चाह रहे हैं? डॉक्टर मारंग बलोच हो गई या ये बहनें हो गई, बड़ी आसानी से सीने से लगाया जा सकता था। डिस्कशन की, नेगोशिएट करें, डिस्कस करें, बैठकर पॉलिटिकल सोल्यूशन निकालें। ये करना क्या चाह रहे हैं? आपको समझ क्या आ रहा है? ये जो मुझे लग रहा है, ये चाह रहे हैं कि ये लोग प्रोवोक हों। हाँ। लेकिन ये लोग फिर भी पुरअमन है। चौथा दिन है आज, पुरअमन है। इन्होंने इधर रोका हुआ है, अभी हम रुक गए हैं। देखते हैं आगे क्या डेवलपमेंट होती है, लेकिन इस तरह नहीं होगा कि आप इस मुल्क के में हमारे लिए एहतजाज की जगहें भी बंद कर देंगे, अदालतें भी बंद कर देंगे, हर जगह आप बंद कर देंगे, और आप फिर कौन सा रास्ता खुला छोड़ रहे हैं? आप मुझे खुद बताएं, करना क्या चाह, वही समझना चाह रहे हैं ना आप खुद बताएं वो करना क्या चाह रहे हैं। वो बदअमनी चाहते हैं, वो चाहते हैं कि लोग गुस्से में आकर कुछ करें, बट हम नहीं ये करेंगे, हम उन्हें ये नहीं देंगे। तो हम पुरअमन हैं, हम इधर भी आज हैं। जिस तरह हमारी एहतजाज की तरतीब होगी आज हम देख लेंगे। रोड तो इन्होंने खुद से बंद की हुई है, तो फिर हम इधर शायद कैंप लगा लें। इनकी मर्जी है, जिस तरह इन्होंने प्रोसीड करना है, फिर हम अपनी तरह प्रोसीड करेंगे। एडवोकेट साहब, डॉक्टर मारंग का मज़ीद 15 दिनों को इदारों के हवाले कर दिया गया है, और उसकी जो मुस्कुराहट थी, समाइल थी, और वो बार बार यही कह रही थी कि मैं जज साहब बात करना चाह रही हूँ, आपसे मुखातिब होना चाह रही हूँ। डॉक्टर मारंग बलोच एक कितनी बड़ी फोर्स बन चुकी हैं रेजिस्टेंस की बलोचिस्तान। डॉक्टर मारंग बलोच बलोचिस्तान है। डॉक्टर मारंग बलोच बलोचिस्तान की हकीकी आवाज़ है। कोई उस आवाज़ को नहीं दबा सकता। जब 2023 में डॉक्टर मारंग बलोच इनके साथ आई थी, इनके लवाहिकीन की बाजियाबी का मुतालबा करने, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किन किन बलोचिस्तान में इनके दिलों में डॉक्टर मारंग बलोच है, कि आज भी जब वो जेल में कैद हैं, जब BYC की लीडरशिप कैद है, ये सब सफ़र करके आए हैं बलोचिस्तान से उनकी बाजियाबी, उनकी रिहाई का मुतालबा करने के लिए। तो डॉक्टर मारंग बलोच को आप इस तरह जेल में डाल के लोगों के दिलों से नहीं निकाल सकते। आप मज़ीद पूरे पाकिस्तान की अवाम में डॉक्टर मारंग बलोच की जगह बना रहे हैं। जो इन पर मुश्किल है वो एक और लेवल की है, हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते इनको किस तरह की थ्रेट्स का सामना करना पड़ा है। जब से ये पहले दिन से इधर हैं, इंटेलिजेंस के एजेंसीज़ के लोग आते हैं, इनकी तस्वीरें लेते हैं, फिर ये प्रोपेगेंडा करते हैं कि जी बच्चों ने मुंह पर मास्क क्यों लगाए हुए हैं? इसलिए लगाए हुए हैं क्योंकि आप इनकी तस्वीरें लेकर चेक पोस्ट पर भेजते हैं, और फिर आप इन्हें रेशल प्रोफाइल करके इन्हें लापता करते हैं, फिर आप उनकी मशशुदा लाशें फेंकते हैं। तो ये जो प्रोपेगेंडा है, ये पूरी दुनिया के सामने रोज़ बेनकाब हो रहा है। मैं रियासत से अपील करूंगी कि अपना मजाक ना इस तरह बनाए, क्योंकि ये मजाक बना रहे हैं हमारा पूरी दुनिया में। साहिबा सवाल कर रही हैं कि आपने सड़क बंद कर दी, रोड बंद कर दी है, और SHO खुर्रम साहब मौजूद हैं, उनसे भी यही पूछा जा रहा है। NOC पता नहीं कौन आईनी हक एहतजाज का हमें NOC चाहिए। मैं साइड पे कर देता हूँ, वैसे कौन से ट्रैफिक ने गुजरना है अगर मैं नहीं खड़ा होऊंगा? आपने बंद कर दिया। हाँ नहीं, मैं साइड पे कर लेता हूँ, सर आप बताएं कहाँ है, कोई है मुज़ाकरात करने के लिए, या आप बस चाहते हैं कि क्या चाहती है रियासत? इंतजामिया के ऑफिस उनसे रब्ता करें। सर हम तो इधर हैं, हमारा एहतजाज आज चौथा दिन इधर ही होगा, तो आप कहते हैं हम इधर कैंप लगा लेते हैं, कैंप की तो परमिशन नहीं है ना आपको। तो फिर आप हमें उधर जाने दें। नहीं है खुर्रम साहब, ये जो आपने रास्ता बंद किया है, और आपके पास कोई ऑथराइजेशन परमिशन नहीं है। दिखा दें कोई परमिशन हो। आपको एक्सप्रेस परमिशन चाहिए। मैं आपसे NOC मांग रहा हूँ, उल्टा मुझसे शुरू हो ना आपके पास है ना हमारे पास है, फिर आप हमारी तरफ आ जाएं, हम आपकी तरफ आ जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं दोनों एक तरफ। जब ठीक है दोनों सर, हम इधर कैंप लगा लेते हैं। हम आपके साथ कोई कॉन्फ्रंटेशन नहीं चाहते, आप बहुत कोशिश कर रहे हैं, हम नहीं देंगे आपको ये। साया भी है और वो परेशानी नहीं वो फिर एडवोकेट साहब, ये इलीगल है, ये खारदार तारीख तरह इलीगल है ये, नहीं तो ऑर्डर दिखा देते। इलाका मजिस्ट्रेट की परमिशन नहीं है। देखें ये रास्ता, ये लोगों का रास्ता बंद किया इन्होंने। हम 3 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमने रास्ता नहीं बंद किया, इंतजामिया और पुलिस ने 2 तरफा रास्ता बंद कर दिया आवाम के लिए। खुर्रम साहब, ये वकला ठीक कह रहे हैं?
वो तो इनकी मर्जी है, जो मर्जी। वैसे ठीक कह रहे हैं सर, रास्ता नहीं बंद कर सकते आप? इनको बताया एनओसी अप्लाई करें, इंतजामिया से एनओसी लें। की परमिशन पूछे इनसे है सर परमिशन? सारी चीजें जो होती है ना, वो तो आपको पता ही है कि प्रोसेस से होती है ना, ऐसे नहीं होती। प्रोसेस हो रही है अभी। सर हम नहीं आपने पहले कर करेंगे, दिया। हम नहीं आपको वो देंगे जो आप चाह रहे हैं, हम इधर ही एहतजाज कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। नहीं हम आपने तार लगाई है, आप खड़े हैं, आपके पास डंडा है, हमारे हम खाली हाथ हैं, हम वहीं बैठ जाएंगे, कोई मसला नहीं है। खवातीन और बच्चों के लिए आपने ये लगाया हुआ है। कल भी आप लोहे के डंडे ले गए, जो आप ले गए साथ, हमारे टेंट का सामान भी आप ले गए साथ। ले आते हैं, कभी रॉड ओए 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 यार खुरम साहब, सर आपके पास तो बंदूकें हैं, डंडे हैं, हमारे पास तो प्लेक कार्ड है, पोस्टर है। अगर हमारे पास भी डंडे होते तो फिर ऐसी थोड़ी होती बात खुरम साहब। क्या आप बात कर रहे हैं खुरम बात की और हो साहब? जाती। हम पुरअमन है, आप इस तरह ना करें। आपसे इसीलिए कर रहे हैं। ठीक है सर, हम इधर बैठ जाते हैं, इधर बैठ जाते हैं, कोई मसला नहीं है, हम इधर कर लेते हैं। एडवोकेट साहब क्या समझ आ रही है? देखें जी, ये लाकानूनियत की हद है। हाँ। और इनके प्यारों को जबरी तौर पर गुमशुदा किया, बदमाशी की कानून को नहीं मानते। हाँ। अब हमारी पुलिस भी कानून को नहीं मानती। ये आप देख रहे हैं इस वक्त दो तरफा रास्ता आवाम का बंद कर दिया गया है। ये मुजाहिरीन उस तरफ से आधा किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। अंदाज़ा करें आप जी। अंदाज़ा करें, ये इनको किसने इख्तियार दिया है? ये इनके बाप की सड़कें हैं। ये इनको किसने इख्तियार दिया है कि अब एक मुजाहिरा इनकी ईगो को हर्ट अगर करता है तो उसके लिए रास्ता बंद कर देंगे? ये बहुत जो है ना, बहुत अफसोसनाक है। अम्मा जी कितने दिनों तक बैठेंगे आप? जब तक हमारे लापता अफराद को बाज़ेब नहीं करें, और वो डॉक्टर मारंग जो हम लोग लापता अफराद के लिए आवाज़ उठाया था, और बस बलोच नस्ल खुशी के बारे में जो हमारे बंदों को टार्चर सेलों में आपका बच्चा मिसिंग है? हमारा बच्चा मिसिंग है, हमारा बच्चा मिसिंग कितने है। अरसे से? 1 साल से है, 1 साल से हम लोग मजबूर कर यहाँ बैठे। क्या नाम था आपके बच्चे का? महमूद अली है, उसका तस्वीर भी है, तस्वीर बस ठीक है हमने आप तस्वीरें देखी हैं आपकी। 1 साल से गायब है। 1 साल से गायब है। इनसे पूछे, अगर इनके बच्चों को 5 दिन तक गायब करे, हम इनसे पूछेगा कि तुम्हारा हाल क्या बनेगा। मेरा अकलौता बेटा है, हमारे समेत हमारा तो 1 साल का है, कहीं का 10 साल का है, 14 साल का है, 12 साल का है। ये क्या जुल्म है, ये क्या है, ये किस कानून में है? अगर ये एहतजाज कानून नहीं है, हम लोग पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, अभी सड़क बंद किया है, तो ये लापता करके गायब करके ज़िंदान में सालों साल डालता है। ये कहाँ का इंसाफ है, ये कहाँ का कानून है? ये कानून का ला के हमें दिखाए। इनकी अदालतें जो बनी हुई है, ये अच्छा, बाज़-औक़ात रियासत की जानिब से जो कहा जाता है कि ये पहाड़ों पर चले जाते हैं, ये मुसल्लह होकर मुज़ाहिमत करते हैं, रियासत के ख़िलाफ़ खड़े होते हैं, तो क्या ऐसी कोई क्या चीज़ रियलिटी है, हकीकत है? अगर ऐसा होता था, हम लोग इधर रोड पे क्यों बैठा था? हमें क्या क्या इस गर्मी में हज़ारों मील हम लोग फासला तय करके यहाँ आके बैठ गया। ये सब प्रोपेगेंडा है। हम लोगों का बच्चे मिसिंग गए। 1 साल से हमारा बच्चा, कहीं का 10 साल से, 14 साल से, 12 साल से, 5 साल से सब मिसिंग गए। ये इनका प्रोपेगेंडा है, प्रोपेगेंडा कर रहा है। अगर हम लोगों का मिसिंग पहाड़ों पे जाता था, हम लोग इधर नहीं बैठता था। हमें बैठने का कोई शौक़ नहीं है। हम लोग बापर्दा ख़वातीन, हम लोग घर से नहीं निकलता। अभी मजबूर होकर हम लोग यहाँ आके। आपने पिछले 2-3 दिनों से कुछ खाया है या कैसे गुजारा हो रहा है? बस ऐसा इधर उधर से कुछ खाना मिलता है, खाता है, कहाँ खाता है। गर्मी है, 2 दिन से बारिश में, सारा दिन बारिश में बैठा हुआ था, कल से धूप में बैठा हुआ है। आप कहे कि आराम नहीं है, सुकून नहीं है, हम लोग कहाँ से खा सकते? कुछ भी नहीं खा सकते, बस ऐसा गुजारा करके अपना। थैंक यू, शुक्रिया बहुत।